Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 25th lecture of Countdown Grade 4. Open your book, page number 46. Today we will solve question number 3 of exercise 2F. Select the correct answer from the given option. इसमें बेटा जो पहला पार्ट है द एलसीएम ऑफ 7, 14 and 28 इज एलसीएम बताना है. एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. मल्टीपल्स फिर कॉमन और फिर लीस्ट. मल्टीपल्स बताना मैंने आपको बताया है कि कैसे बता सकते हैं मल्टीपल. लुक एट हेयर फॉर एग्जांपल 7 के मल्टीपल देखिए. 7 के मल्टीपल 7 का टेबल 7 2 14 3 21 4 28. इसी तरह आगे आप टू सो ऑन बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. इसी तरह हमें क्या कहा है 14 के, तो मल्टीपल ऑफ 14 1s आर 14 14 2s आर 28. अगर आपको बेटा 14 का टेबल नहीं आता तो क्या करें, इस तरह लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 14 3s आर 42, तो यहाँ लिख लें 42. इसी तरह 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें. 4 4s आर 16, 1 कैरी 4 1s आर 4 + 1 5 56. तो इसके मल्टीपल्स बनते जाएंगे. तो मैं यहाँ 4 मल्टीपल से काम चला रही हूँ. 4 इसके लिखे, 4 इससे लिखे, 4 इससे लिखे. तो देखिए मैं आपको कॉमन भी निकाल के फिर बताऊँगी. मल्टीपल ऑफ 28 इसी तरह बेटा लिखने हैं. देखें 28 1s आर 28 लिख लिया. 28 2s आर 56 आया, लिख लिया. 28 3s आर 84 आया, तो वो भी लिख लिया. 28 4s आर 112 आया, वो भी लिख लिया. अप टू सो ऑन इसी तरह बनते जाएंगे. अब हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है. क्यों, मल्टीपल्स हो गए. सी स्टैंड फॉर कॉमन. कॉमन वो होते हैं जो तीनों में हों. तो तीनों में नंबर देखें 28 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो आगे जो नंबर हैं 42 56 वो 28 से बड़े हैं. बड़े हैं ना, 42 बड़ा है ना 28 से, और 56 भी बड़ा है 28 से. इट्स मीन कि इसके बाद जो नंबर हैं वो बड़े हैं. और हमें कौन सा बताना है, लीस्ट. लीस्ट स्टैंड फॉर छोटा. छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 28, क्योंकि इसके बाद जो बाकी आएंगे वो तो बड़े होंगे, लेकिन हमें बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो वो आ गया बेटा 28. यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे 1 14 28. तो 28 राइट है, या इसको सर्कल कर लेंगे. स्टूडेंट मैंने बिल्कुल भी तुक्के से ये 28 नहीं लगाया. कैसे लगाया, पहले रफ वर्किंग पे सॉल्यूशन किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, तो फिर जो आंसर आया वो यहाँ पे राइट किया है. आप भी बिल्कुल इसी तरह किया करें. साथ में रफ वर्किंग पर सॉल्यूशन करें. सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आए तब यहाँ पे आप सर्कल करिएगा, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है पार्ट बी. 36 48 72 आर मल्टीपल्स ऑफ. ये किसको मल्टीप्लाई करने से आएंगे, ठीक है. 8 के टेबल में 36 नहीं आता, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है. 12 के टेबल में 12 3s आर 36 4s आर 48 6s आर 72. इट्स मीन 12 क्या बन गया, ये सारे नंबर 12 के मल्टीपल्स हैं. सही है. नेक्स्ट है बेटा पार्ट सी. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 25 35 इज. बेटा अभी जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का एक तरीका बताया. अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक सेकंड मेथड बता रही हूँ, जिसे हम डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, उसके ज़रिए निकालेंगे. फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने जो आपको पहले मेथड बताया वो एक है. अब सेकंड मेथड देखें. सेकंड, इसमें भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है, लेकिन मेथड चेंज होगा. इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है बेटा. क्या करना है, हमारे पास जो नंबर हैं 20 25 और 35, उनको इस तरह लाइन में लिख लेना है. ये मैं आपको पहले एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ कि ये डिवीजन मेथड भी है. कैसे हम नंबर्स को लेते हैं, इसके एंड पे 0 है. 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद करें. किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है. 2 का टेबल पढ़ें, कब 20 आता है, 2 10s आर
फिर इसके एंड पे 0 है तो फिर 2 लेंगे। 2 का टेबल पढ़ें कब आता है 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। कब आता है 5 ज़ार, 5 1 ज़ार 5। सही है बेटा। तो ये 20 के फैक्टर लिख लिए। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 आर 2 मल्टीप्लाई 5। देखें यही थे ना 2 2 और 5, यही लिख लिए 2 2 और 5। अब बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ 25 निकालने हैं तो इसके एंड पे 5 है तो अगेन 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद करें कि किसी नंबर के एंड पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 पर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ले लिया 5। 5 का टेबल पढ़ें कब आता है 25, 5 1 ज़ार 5, 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 15, 4 ज़ार 20 और 5 ज़ार 25। तो यहाँ पे क्या लिख लिया 5। अब 5 कौन से टेबल पे आता है, अपने ही टेबल पे 5 पे। 5 का टेबल पढ़ें कब आता है 5 1 ज़ार। तो इसके फैक्टर आए 5 और 5, ये लिख लिए 25 के फैक्टर 5 और 5। इसी तरह बच्चों प्राइम फैक्टर आप 35 बताने हैं तो इसके एंड पे फिर क्या है 5। तो कौन से टेबल पर डिवाइड होगा 5 पे। 5 का टेबल पढ़ें कब आता है 35, 5 7 ज़ार 35 और फिर 7 कौन से टेबल पे आता है, अपनी टेबल में 7। और 7 कब आता है 7 1 ज़ार। इसके फैक्टर आए 5 और 7, वो राइट कर लिए। यहाँ तक काम आपको समझ आ गया होगा। जो आप यहाँ पे निकालेंगे वो आप राइट कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, प्राइम फैक्टर ऑफ 25, प्राइम फैक्टर ऑफ 35। इनमें अब हमने कॉमन निकालने हैं, ऐसा नंबर जो तीनों में हो। 5 5 5 तीनों में है तो कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 5। तो 5 है वो लिख लिया। अब अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बेटा तो फिर हमें जो कॉमन आया है एचसीएफ में तो सिर्फ हमने जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन है वो लिखते हैं। उसके बाद जो बाकी रह गए हैं 2 2 5 और 7 वो भी लिख लेंगे 2 2 5 और 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़रा चेक करें। 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, मैंने यहाँ 20 लिख लिया शॉर्ट। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 ज़ार 35। अब इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 को 20 से। 35 20 ज़ार क्या आ जाएगा 700। तो बेटा यहाँ पे आंसर राइट कर लेंगे 700। सही है। अब आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के। ठीक है। यहाँ पे जो बेटा ऑप्शन है पार्ट ए में 350 70 140 क्या आंसर 700 आंसर आया ना, तो 700 लगा लेंगे। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 15। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी निकाल चुके हैं। 15 1 ज़ार 15, 2 ज़ार 30, 3 ज़ार 45 और 4 ज़ार 60। तो ये इसके आ जाएंगे कॉमन इसके मल्टीपल्स 15 के। 15 को मल्टीप्लाई करने से 1 से 2 से 3 से 4 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएँ तो ये नंबर आ जाएंगे। अब हमने क्या निकालना है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9। ठीक है। तो जो आपको मेथड इजी लगे वो आप निकाल सकते हैं, मैं भी आपको निकाल के बता रही हूँ। आपने क्या लिख लेना है मल्टीपल्स कॉमन निकाल लें और फिर उसका लीस्ट निकाल लें। लुक एट हियर स्टूडेंट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 8 एंड 9 का। मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लिया, यानी कि 8 का टेबल लिख लिया। 8 1 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, 4 ज़ार 32, 5 6 ज़ार 48, 7 ज़ार 56, 8 ज़ार 64, 72। इसी तरह आप 200 आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह 9 के लिख लिए बेटा। आप इनमें देखें कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले। बाकी इनमें देखें 8 नहीं है दोनों में, 16 नहीं है, 24 नहीं है दोनों में, 32 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 64 भी नहीं है दोनों में, तो 72 दोनों में है। तो कॉमन क्या आ जाएगा 72। और ये सबसे पहला और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा 72। सही है। यहाँ पे बेटा जो ऑप्शन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9 72, तो वो आप सर्कल कर लेंगे। MCQs का मतलब सिर्फ यहाँ पे सर्कल लगा देना नहीं है, बल्कि आपने इनको समझकर रफ वर्किंग में इनके आंसर निकाल के और फिर यहाँ पे आपने सही वाला ऑप्शन टिक करना है। तो काइंडली एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि साथ साथ कॉपीज़ पर प्रैक्टिस किया करें। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।